ओम शांति। आज मुरली की डेट है 23/8/2025। सारे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर रजाई में भेज देंगे। व्यापार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो, एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न, अपनी धारणा को पक्का बनाने का आधार क्या है? मजबूत बनाने का आधार क्या है? तो बाबा ने कहा, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो, आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद ही होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंभोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से प्राय देश में आए हैं। अब इस प्राय देश में सब क्या है? दुखी हैं, इसलिए पुकारते अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो तो बाप भी खुशी से आता है। बाबा कैसे आता है? खुशी से आता है। उन्हों को अपने घर भी ले जाऊं और फिर रजाई में भेज दूं, उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए, बाप से जास्ती बच्चे खुश होने चाहिए। बाप जब कि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव रहना चाहिए। बाबा रोज समझाते, आत्मा बात करती है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस प्राय देश में आए हैं। ये बातें तुम अभी समझते हो, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। जो बाप ही करण करावनहार है, क्या करते क्या कराते ये भूल गए हो। सारी दुनिया, सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आए हैं और ज्ञान देते। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ, पाप आत्माएं तो सब हैं। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ी भूत हो गया है। जंगल में पानी कहाँ से आएगा? जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जंगल खत्म हो जाता है। ये जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। बाप कहते नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। बाप अच्छे पॉइंट्स देते रहते जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया है और धर्म स्थापक अपने सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। ये भी बड़ा युक्ति से लिखना। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे तो सब हैं, तो ऑल ब्रदर्स तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में ये ज़रूर लिखना है।
शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते बच्चे, मैं आकर सतयुगी और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है। इसलिए उनको हेवन कहा जाता, वहाँ दुख का नाम नहीं। सतयुग होता ही है एक धर्म, सतयुग में होता ही है एक धर्म, वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूँ, ऐसा धंधा और कोई कर ना सके। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। यही पति से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता, जिसमें देवी देवता धर्म स्थापन होता है। इस पति शरीर में आकर के बाप आकर क्या इस आत्मा को है मनुष्य से देवता फरिश्ता बना देता है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे मुझे कमल है फूल समान बनना। शिव बाबा ये तो नहीं कहते मुझे कमल फूल समान बनना है, सत्य में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए नहीं कहेंगे वह तो जंगल में चले जाते, बाबे कहते वो जंगल में घर छोड़ के जंगल में जाते हैं। शिव बाबा घर में आता है, परिवार में आता है। कितनी कमाल की बात है। बाबा गृहस्थ में आते हैं, वो लोग गृहस्थ छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। जैसे बाप की महिमा वैसे भारत की भी महिमा। भारत हेवन था तो ये लक्ष्मी नारायण का राज्य करते थे, फिर कहाँ गए? तो ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं, ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र है। तुम्हारा ज्ञान तो गुप्त है, ये ज्ञान सब नहीं लेंगे, तो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले वह सुनेंगे नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते वही आएंगे, वो भी जो पुराने भक्त होंगे उनमें से भी वही आएंगे। कितनी खुशियाँ मनाते, या तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती। दीपावली आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती, दीपमाला होती है कारोनेशन पर। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वह वहाँ होते नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। ये एक ही समय जबकि तुम आदि सनातन आदि मध्यंत को जानते हो। ये सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का हठ योग, ये राजयोग। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख्य पॉइंट्स किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आप पे ही ज्ञान आ जाए। तो बालिका बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। ये तो उनका रथ है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बनते, फिर मनुष्य से देवता बनते। चित्र कितना क्लियर है। अपना भी चित्र दो, ऊपर में बाजू में डबल सिरताज वाला हो। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। उस गीता पर कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होता है।
तो बाबा ने कहा कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवते तो यहाँ राज्य करते थे, डिटिज्म तो है ना, तो ये सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। पॉइंट्स तो बहुत है और सब धर्म स्थापन करने आते। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार ही। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे, ये सब समझने की बातें हैं। यहाँ तुम समझ कर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में, कमरे दूसरा मिलता है, मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना, फिर वहाँ से नंबरवार आना होता है। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, ये लड़ाई लगी नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। ये बातें तुम ही समझते हो। ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगी। शुभ भगवानों वाच्य बच्चों के प्रति। तो बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं ना। कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ एडॉप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वे अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए। बाप ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहाँ से। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी हैं। पंडे ब्राह्मण होते परंतु वे तो भूखे होते। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो और रूहानी पंडे बनो, तुम्हारा भी नाम पंडा है। पांडव सेना को भी समझते नहीं। बाबा है पांडवों का सिरमौर, बाप है पांडवों का सिरमौर। कहते हैं हे बच्चे माँ बेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। तो बाबा ने कहा सबकी सब आत्माएं हैं, सबकी सब आत्माएं जाएंगी। कैसे जाएंगे? जैसे मकड़ों का झुंड जाता है ना, मक्खियों की भी रानी भागती है तो उनके पीछे सब भागते हैं। वंडर है ना। सब आत्माएं भी मच्छरों से मिसल जाएंगे। शिव की बरात है ना। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं ब्राइड ग्रूम आया हूँ सबको ले जाने। तुम छी हो गए हो इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। जाना तो है ही। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, मनुष्य चिल्लाते रहते हैं। ये भी ऐसे समझते हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूँ। वह दुख की फीलिंग ऐसी होती, वह दुख की फीलिंग ऐसी होती जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। तो जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए बाप कहते योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो, या से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है,
अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना, दान भी पात्र को देना, पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता, वह भी पाप आत्माएं बन जाते। ऐसे तो कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे। अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र कोई दान देना है, पाप आत्माओं से अब कोई पैसा आदि की लेन देनी करनी है, योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। दूसरा, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने, आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। आज का वरदान है, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणी भव, विश्व कल्याणी भव। मैं विश्व कल्याणी हूँ। अब इस श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे, समस्या समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्या में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, दान दो, वरदान दो, तो सबका ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्वयं का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। अव्यक्त इशारे, बाप का बच्चों से इतना प्यार है, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते, शक्तियाँ भरते, बाप के मोहब्बत के गीत आपको उठाते, कितना स्नेह से बुलाते, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी बनना, सहज योगी बनना। अच्छा, ओम शांति।